हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सभी अच्छे हैं? यस, आई होप सो. So students, today we are going to start a very important relation between the electric field and electric potential. Okay students, and by using the relation between the electric field and electric potential, we can solve the many numericals. Okay students, so this is very important formula, this is very important relation. Okay, so what is the relation? पहले अपन देखेंगे. उससे पहले अपन अगर बात करें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं? सपोज दिस इज एनी पॉइंट चार्ज q, okay, and this is the r distance. So we want to find the electric field at this point a. Okay, so this is the kq upon r square. के आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं, और आपको ये भी पता होना चाहिए द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं बात करूं दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑब्वियसली दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, अगर ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, देन द रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी सेम डायरेक्शन. भाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी किधर लगेगा बताओ? इसी डायरेक्शन में लगेगा. कब? अगर अपने पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज. बोलो बात आ रही है समझ में? ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, तो आपको ये भी पता होना चाहिए द फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बोलो कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों होता है? पता होगा भी, आपको मैंने बता रखा है कि सपोज यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है. ओके, दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अवे होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे. ये इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर अपन ने कोई भी क्या है माइनस क्यू चार्ज रखा. ओके, तो ये क्या इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो फोर्स किधर लगेगा? इसी तरफ तो लगेगा. नहीं समझे? तो यही अपने पास कॉन्सेप्ट था, बता रखा है मैंने. ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके लिए, तो सपोज दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, और इसके लिए अपन ने क्या रखा है कि यहाँ पे अदर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है कि नहीं? दिस इज दिस पॉजिटिव चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, सो वी नो दैट this positive charge will repel this charge, so the force will be in this direction. तो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया. बोलो कोई दिक्कत है? पता होगा भी. अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन विद फोर्स मैंने समझा रखा है डिटेल से, तो आप उसको प्रॉपर्ली देखें. ओके स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता ही है. पता है क्या भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ने क्या देखा? दिस विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड द पोटेंशियल इज वी, बोल सकते हैं इसको अपन वी. ओके, दिस इज द के क्यू बाय आर. ओके, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, पता है चीज, स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. बोलो कोई दिक्कत? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर? इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी. कोई दिक्कत भाई? इसकी तो डायरेक्शन होगी नहीं ना, क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. तो ये बेसिक चीजें थी. नाउ वी विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हाउ कैन वी डिराइव दिस? लेट्स सी. बहुत इजी सा रिलेशन है. सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, सपोज दिस इज एनी चार्ज. ठीक है, यहाँ पे अपने क्या ले लिया? कोई भी एक चार्ज ले लिया. सपोज दिस इज द क्यू चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. बोलो कोई दिक्कत? ओके, एंड दिस इज द एनी पॉइंट ए एंड दिस इज एनी पॉइंट बी. बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई भी पॉइंट ले लिया अपन ने टू. अब यहाँ पे अपन जाए तो दोनों पॉइंट के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, रिलेशन निकालना है किसका? पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ध्यान से देखो भाई, अगर मैं शिफ्ट कर दूं इस चार्ज को कहां से? फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज टू फ्रॉम दिस बी पॉइंट टू ए पॉइंट. बोलो क्या शिफ्ट नहीं कर सकते? ओके, if we carry
चार्ज प्लस Q फ्रॉम B टू A। B टू A, भाई क्या किया अपन ने, इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। लो कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत? एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सपोज दिस इज अ स्मॉल डिस्टेंस डेल आर। कोई दिक्कत हो रही है इसके अंदर? दिस इज स्मॉल डिस्टेंस डेल आर, ओके, स्मॉल डिस्टेंस है, कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने कहा कि भाई इसको अपन ने किधर शिफ्ट किया है, फ्रॉम बी टू ए, लेकिन अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इन दिस डायरेक्शन, ओके, दिस इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। बोलो ये बात भी आपको समझ में आ रही है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था भाई, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज। क्या इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? ओके, अब इस फोर्स के अगेंस्ट अपन ने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। बोलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज QE, क्या ये अपने पढ़ा हुआ है, पता होगी भाई सभी को, F इज टू QE। कोई दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर अपन ने इसको शिफ्ट किया है अपोजिट डायरेक्शन में, and we know that this distance is del r, so we can apply the formula of the work done। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फोर्स क्या है, दिस इज द QE। बोलो कोई दिक्कत? ओके, डिस्प्लेसमेंट अपन को पता है डेल आर। क्या अपन वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं? वर्क डन क्यों करेंगे? बिकॉज वर्क डन का रिलेशन किसके साथ है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। जानते हैं क्या, बताऊं? सो द वर्क डन on plus Q charge to carry from B to A। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है B to A ही लेके जाए, A to B भी ले जा सकते हैं। उसका केस मैं आपको समझा दूंगा क्या होगा, ठीक है। फ्रॉम B to A कर सकते हैं। सो द वर्क डन on the plus Q charge to carry from B to A। तो चलो वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम B to A। कोई दिक्कत? वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा, दिस इज द फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात आपको पता है? बोलो पता है क्या? अब ये भी आपको पता हो कि डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो दिस विल बी एफ, चलो इसको इधर ही लिख लेते हैं, दिस विल बी एफ डॉट डेल आर कॉस थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए। बोलो सही है बात? अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं, दिस इज द एंगल, एंगल किसके बीच का, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो डेल आर की डायरेक्शन किधर है, इधर। बोलो बात समझ आ रही है? फोर्स जो लग रहा है वो किधर है, इन दिस डायरेक्शन। तो क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है क्या, बताओ? दिस इज द डेल आर डायरेक्शन, ओके, एंड दिस इज द फोर्स डायरेक्शन, सो दिस इज द 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, सो वी कैन अप्लाई दिस एफ डेल आर cos 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट, एंड दिस विल बी माइनस एफ डेल आर। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को भी दिक्कत है बताओ यहां तक? ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। भी अपन जाते कहां से कहां पे ला रहे हो, फ्रॉम बी टू ए। सो द फाइनल पोटेंशियल विल बी VA and initial potential is VB, okay, so VA minus VB is equals to, this is the work done। कोई दिक्कत है भाई इसमें? this is the work done VB to A। बोलो सही है बात? then upon Q, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। now put the value of this force, क्या है अपने पास, this is the QE, so we can say this is the minus QE electric field and del R। ओके स्टूडेंट्स, बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो वी कैन से दिस इज द Q, ओके, इसलिए अपॉन द Q, सो ओके, Q to Q, ओके। सो वी कैन फाइंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो वी कैन राइट दिस del V इज इक्वल्स टू माइनस E del R। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, तो इसमें भी कोई दिक्कत है आपको? बोलो इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल एलिमेंटल पार्ट है, ओके, इफ डेल आर इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है भाई, तो यहाँ पे इसको अपन क्या डेल आर नहीं बोल सकते? सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। बोलो इसमें कोई दिक्कत, कर सकते हैं? So this is the very important formula, this is the very important relation between the electric field and the potential difference. Okay students, and this value minus dV upon dr is also called potential gradient, where minus dV upon dr is called potential gradient. This is called potential gradient. बोलो बात आ रही है समझ में? This is called potential gradient. So we can also write this E is equals to minus V grad. Okay, this is the way of write this. ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गिव द रिलेशन, write the relation between electric field and potential gradient। बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो दिस यहाँ पे माइनस हटा देना, ओके, dV upon dr, this is called potential gradient। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन राइट दिस माइनस V gradient। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का अपन आगे भी डिस्कस करेंगे भी। ओके, दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, जिस टॉपिक को अपन आगे समझेंगे तो उसके बाद में अपन इसको वापस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है जो कि रिलेटेड इक्विपोटेंशियल सरफेस से। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, दिस इज द माइनस डीवी अपॉन डीआर, वेयर डीवी अपॉन डीआर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो कोई दिक्कत? इसको डिटेल से समझेंगे भी, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ जी, तो ये रिलेशन था अपने पास, तो इस रिलेशन में कोई दिक्कत यहाँ तक नोट करें फटाफट। नोट दिस वैल्यू, हो गया नोट? इरेज कर दें? ओके, अब इसके बाद में अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं, सपोज इसी चार्ज को अगर मैं इस तरीके से मूव करवाऊं, दैट इट विल मेक द एंगल थीटा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कोई दिक्कत? ओके, एंड दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट ए, और यहां पे अपने पास क्या है? Q चार्ज है, दिस इज द Q चार्ज। समझ में आ रही है बात? अब देखो है क्या, अपन शिफ्ट कैसे कर रहे हैं फ्रॉम B टू A, एंड इट आउट सेम टू सेम थिंग है, बस यहाँ पे क्या बना रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr, वी कैन से del r। ओके, सो दिस इज द एंगल बिटवीन दिस इज द थीटा एंगल। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? किसी को भी दिक्कत है? पक्का दिक्कत है, इसको थोड़ा साइड में कर दें। दिस इज द प्लस Q चार्ज, ओके ओके, दिस इज द B पॉइंट। बोलो कर सकते हैं? ओके भाई, ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो अब क्या करें? अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो कुछ भी नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। क्या था फॉर्मूला? ठीक है, अपन ये बनाया था फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। कैसे आएगा समझते हैं, देखो ध्यान से भाई, दिस इज द dr, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई ये थीटा एंगल बना रहा है, सो देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, भी कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये थीटा है, क्या ये अल्टरनेट एंगल थीटा नहीं बना? दिख रहा होगा सभी को प्रॉपर्ली। ओके, सो दिस विल बी dr cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत? इन दिस डायरेक्शन दिस इज द dr cos, बिकॉज़ दिस इज द थीटा एंगल। थीटा कंपोनेंट क्या होता है? cos थीटा।
ओके, एक अदर कंपोनेंट बनेगा जिसकी अपन को यहाँ पे नीड नहीं है, दिस विल बी डी आर साइन थीटा। भाई ये तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन आपको ये पता होगा कि पोजीशन वेक्टर हमेशा अपन कैसे लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये तो परपेंडिकुलर है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है बताओ, इस डायरेक्शन में। बोलो यहाँ तक बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका छोटा सा रिलेशन क्या बन सकता है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे डेल वी क्या आया था मेरे पास, क्या पूरा डिराइव करें, समझ जाओगे ना, चलो समझ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द माइनस साइन, माइनस साइन क्यों आ रहा है आपको, भाई 180 डिग्री एंगल है ना दोनों के बीच में, किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180। So this will be minus for this 180 degree angle, cos 180 is the minus। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, आ गया कि भी नहीं आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या आया था, चलो वर्क डन निकाल दो, कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। पहले वर्क डन निकालते, दिस विल बी द वर्क डन। बोलो सही बात है, वर्क डन क्या था बताओ, डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है अपने पास। अपन ये चीज जानते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। Okay, so this will be negative of f dr cos theta। ये बात आ गई समझ में। cos theta क्यों लिया है, क्योंकि अपन ने क्या लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब भाई नेगेटिव साइन अगर अपन ने लगा दिया तो अपन ने इस 180 डिग्री एंगल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसका मतलब भाई नेगेटिव साइन लगा दिया ना, कोई दिक्कत हो रही है। सो दिस विल बी एफ डी आर cos theta। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, cos कंपोनेंट, किसके साथ, dr के साथ। यहाँ तक अगली बात समझ में। अब वही चीज वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस हो रही, दिस विल बी वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन अपॉन क्यू। ओके, सो दिस विल बी माइनस एफ डी आर कॉस थीटा अपॉन क्यू। ओके, एफ की वैल्यू पुट कर दो, दिस विल बी माइनस क्यू ई, कोई दिक्कत है, दिस विल बी डी आर कॉस थीटा देन अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कट करेंगे तो बदल क्या रिलेशन आ गया, दिस विल बी del v is equals to minus e dr cos theta। बताओ कोई दिक्कत, समझ आ गई बात। भाई सीधा सा रिलेशन है कि भाई अगर थीटा एंगल पे है तो इसका मतलब क्या लग जाएगा, cos थीटा लग जाएगा। बाकी इसमें इतना ज्यादा उनको सोचने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया, पक्का आ गया, चलिए ठीक है। ये अपने पास रिलेशन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अच्छा, एक बात अपन को यहाँ से समझ में आ रही है क्या, कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, भाई क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। क्या यही आया क्या, दिस नेगेटिव साइन, व्हाट दिस नेगेटिव साइन शोज, बताओ क्या शो कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें, भाई शो क्या कर रहा है बताओ, देखिए फटाफट। भाई ये शो कर रहा है कि अपने पास जैसे जैसे अगर अपने पास डिस्टेंस, जैसे जैसे क्या होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे वैसे अपना पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या बताओ, अरे भी कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन क्या कर दें, dr को इंक्रीज करें, मतलब डिस्टेंस को इंक्रीज करें, देन द पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, देखो कैसे, ध्यान से समझना। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज द पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, A, B एंड C। बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। यहां से अपन ने क्या किया, इधर शिफ्ट किया, दिस इज द 1 मीटर, दिस इज द 2 मीटर कंप्लीट डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज द 3 मीटर। कोई दिक्कत है, अरे भी कोई दिक्कत है, यहां से अपन किसी चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं, सो दिस विल बी 1 मीटर फॉर द पॉइंट A, 2 मीटर फॉर पॉइंट B एंड द 3 मीटर फॉर पॉइंट C। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल फॉर द A पॉइंट, दिस विल बी KQ बाई R, R की वैल्यू कितनी है, 1। बोलो सही बात है, क्या मैं इसको VB निकाल सकता हूँ, दिस विल बी KQ अपॉन R, R की वैल्यू बताओ B के लिए कितनी है, 2। नाउ VC, दिस विल बी KQ अपॉन 3। बोलो समझ आ रही है। अगर देखो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा देन द पोटेंशियल विल डिक्रीज, समझ आ रही है बात। तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल कौन सा है, C पॉइंट पे,
मतलब जितना डिस्टेंस पे अपने पास पॉइंट होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में अपन को क्या पता चल रहा है, क्या बोलेंगे अपन, द नेगेटिव साइन। भाई बारिश आ रही है बड़ी खतरनाक, आवाज आ रही है कैमरे में, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, फील कर लेना। ओके, देखो नेगेटिव साइन शोज that the potential difference is decreases when displacement is in the direction of electric field, in the direction of electric field। ये अपने पास ही शो कर रहा है कि भाई अपने पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस में बात करूं, अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ओके, देन द पोटेंशियल विल डिक्रीज। पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। सब आ रही, अरे भाई बात समझ में आई क्या। अगर अपने पास किस डायरेक्शन में है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर अपन क्या करें, किसी चार्ज को यहां से यहां पे शिफ्ट करें, ओके, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यहाँ पे तो कंपैरिजन होगा, सपोज दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, एंड बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, लेस होगा। ये बात आगे क्या बताओ समझ में, कॉन्सेप्ट भाई सीधा सा आ गया समझ में। चलिए तो अब इसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले। ओके, सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। पहले इज सपोज दिस एनी प्लेट, okay, this is the positive plate and this is negative charged plate, okay। if the potential of this plate, suppose this is the A and this is B plate, कोई दिक्कत, okay, potential on this plate is, suppose this is the 20 volt, this is the positively charged और this is the plus 20 volt, बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन दिस डायरेक्शन, बोलो ये भी बात सही है। बारिश बड़ी शानदार आ रही है। देखो ऐसे मौसम में कभी पढ़ने का मजा ही अलग है ना, तो पढ़ाने का भी। हाँ, आपके पास थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करें, जब अपन समझा रहे उसको ध्यान दें। ओके, दिस इज प्लस 20 वोल्ट। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सपोज दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, कोई दिक्कत, वोल्ट सॉरी वोल्ट नहीं, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस। सपोज दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज Q, ओके, एंड वी वांट टू शिफ्ट दिस चार्ज एट द प्लेट B, ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस 2 मीटर। बोल बात समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ पे अपन को क्या करना है, चार्ज को शिफ्ट करना है। सो दिस इज द 2m मीटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कर सकते हैं। ओके, so find potential at point at B plate, ऐसे करना, at B plate, बोलो कोई दिक्कत है, कर सकते हैं पोटेंशियल। ओहो मैंने क्या लिख दिया, पोटेंशियल, ओके, दिस इज पोटेंशियल। अच्छा, तो क्या फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपन जानते हैं भाई गिवन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, 2 मीटर आपको डिस्टेंस गिवन है, एंड दिस इज द VA, दिस इज पोटेंशियल। भाई आपको दिख रहा है क्या, ओके, दिस इज द पोटेंशियल VA, कर सकते हैं। अच्छा, अपन एक चीज जानते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल्स टू माइनस EDR। क्या ये चीज अपन ने पढ़ी है क्या बच्चों, पढ़ चुके हैं ना। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल। अब देखो शिफ्ट कहां से कहां पे करना, फ्रॉम A टू B, सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल। वी कैन राइट दिस VB माइनस VA इक्वल्स टू
इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक, चलो इसको पर पुट कर देते हैं, दिस इज द dr। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द प्लेट A, दिस इज द 20 वोल्ट। Okay, and this is the electric field. Electric field value is 20 Newton per coulomb and the distance is 2 meter. Okay, distance is 2 meter. इसको आप del r कर लो। Okay, and this is del r। सही है बात? and this is the 2 meter। बोलो कर सकते हैं। Okay, so this will be VB is equals to -20 is equals to -40। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको शिफ्ट कर दो। सो VB is equals to -40 plus 20, this will be -20 वोल्ट। अरे वाह, आ गया -20। तो यहाँ पर कितना वोल्ट होगा बताओ? -20 वोल्ट। अगर इसके अंदर अपन एक कॉन्सेप्ट और लगाए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? देखो ध्यान से। अभी अपन ने क्या एक बात पढ़ी थी कि अपन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं या चार्ज को शिफ्ट करते हैं, ओके, देन द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। ये अपन को पता है क्या? इस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। अपन डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? दिस इज डेल V इज इक्वल्स टू E dr। कोई मतलब नहीं है भाई इससे। अपन जानते हैं अगर मैं डेल V का मोड ले लूं तो अपन पास ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसको क्या मैं यू नहीं ले सकता? केवल अपन को मतलब है क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। देखो ध्यान से, एकदम राइट आंसर आएगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों प्लेट का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाला? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? दिस इज द 20, है ना? दिस इज द डेल आर। मतलब डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? दिस इज द 2। मतलब कितना आ गया? दिस इज द 40। मतलब डिफरेंस कितने का है? 40 का है। 40 वोल्ट का डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये बात आ रही क्या समझ में? ये तो एक मेथड हो गया भाई। अगर अपन सीधा कॉन्सेप्ट यूज करें तो कैसे सोल्व करेंगे? अपन को ये पता चला कि दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। बताओ पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 40 का। यहाँ तक तो बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर या तो अपने पास ये कितना होगा? 40 का डिफरेंस, या तो ये 60 होगा, 60 वोल्ट इस प्लेट पे। तभी तो डिफरेंस देखो 40 आएगा कि नहीं आएगा? अरे भी तभी तो आएगा ना 40। कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूं? दिस इज द -20, या तो क्या होगा? ये 60 होगा या फिर क्या होगा? -20। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर ये अपने पास -20 तो भी डिफरेंस कितने का आएगा बताओ? 40 का आएगा। अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? 20 minus 20, this will be 20 plus 20, so this will be 40 वोल्ट। बोलो आया कि नहीं आया? यही तो अपने पास पॉसिबिलिटी है। अब ये आंसर है या फिर ये आंसर है, ये आपको पता लगेगा कॉन्सेप्ट से। क्या कॉन्सेप्ट? ये था कि जैसे जैसे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में। तो पहला पॉइंट क्या है ये? सेकंड पॉइंट क्या है ये? अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिक्रीज, ना कि इंक्रीज। इंक्रीज थोड़ी होता है। ये क्या होगा? इट विल डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगा तो भाई 60 तो कैसे हो सकता है भाई? 20 से 60 पे जाओगे, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है 40। तो डिक्रीज होना चाहिए। तो डिक्रीज होने के लिए क्या आंसर आना चाहिए? -20। तो देखो क्या आ जाएगा आंसर? -20। समझ आ रही है? तो VB का पोटेंशियल कितना आएगा? -20। ये क्वेश्चन अपन नीट में इस तरीके से सॉल्व करते हैं भाई। नीट का जो एग्जाम होता है तो डायरेक्ट कैसे अपन सॉल्व करें, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना, वो अपन कैसे करें, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट काम में यूज अपन ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? अरे भाई कॉन्सेप्ट में आया क्या? कि अपन ने क्या किया? ओनली डेल आर निकाला और डेल भी निकाला, और किसी से साइन से या किसी साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिफरेंस निकाल दिया दोनों का। डिफरेंस निकालने का अपने कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या होता है? डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली -20। तो आप लोग डिफरेंस 40 बनेगा। कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। ये भी राइट है और ये भी राइट है, कोई दिक्कत? चलो, बोर्ड एग्जाम में अगर आप आंसर करते हैं तो ये आपके लिए राइट है। वैसे दोनों ही सही है, बट मैं प्रीफर ये करूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बट नीट एग्जाम के लिए मैं आपको ये वाला प्रेफर करूंगा। सही है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें।
Okay, so the next question is, suppose this is the electric field. Okay, and suppose there are 2 पॉइंट, 1 सब चलो 4 ले लेते हैं ना, 4 पॉइंट, तो एक साथ एक ही क्वेश्चन से आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे. ओके, सपोज this is the A point, this is the B point, this is the C and this is D point. Okay students, ठीक है, चलो इनको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से. यहाँ पे अपने पास कोई चार्ज है Q. ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूँ द एंगल बिटवीन द A and C इज द 45 डिग्री. वैसे भी 45 है, सब समझते हैं बात, ठीक है. अगर ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो कोई दिक्कत. चलो, तो यहाँ पे सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द ईच पॉइंट A एंड B, दिस इज द 2 मीटर. कोई दिक्कत. दिस इज द 2 मीटर, दिस इज द 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर. बोलो कोई दिक्कत है. तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल. चलो आप डिफरेंस निकालो. पोटेंशियल फाइंड VB माइनस VA. आपको पहला क्वेश्चन ये करना है. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी अगर आपको दें तो क्या देंगे, बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज क्या देंगे, 10 ले लें. दिस इज द 10 मीटर और 10 न्यूटन पर कूलम. देखो कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे अप्लाई करें, बाकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज C2B ले सकते हैं. फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB. बोलो कोई दिक्कत. ओके, सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सपोज A to C. चलो उल्टा ले लें, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा. VC माइनस VA. कोई दिक्कत नहीं, चलो ये ले लो. ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज सपोज दिस इज द फाइंड VC माइनस VD. ये आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. फटाफट वीडियो को पॉज करें, उसको सॉल्व करें. बताओ क्या आना चाहिए. वीडियो पॉज कर लो भाई, करें स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से. VB माइनस VA. अच्छा, VB माइनस VA है, डिफरेंस निकालना है. तो आपको पता है फॉर्मूला माइनस E dr and the dr is del r. वो ज्यादा बेटर है यहाँ के लिए. दिस इज द del r. ओके, सो माइनस E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द 10. बिल्कुल. ओके, एंड द डिस्टेंस कितनी है बताओ, 2 मीटर. कोई दिक्कत है क्या, डिस्टेंस इज 2 मीटर, सो दिस इज 2. कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा बताओ यहाँ पे क्या कोस थीटा 0 नहीं होगा भाई. अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, देखो VB माइनस VA का मतलब दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल. तो इसका मतलब ये हुआ अपन A to B शिफ्ट कर रहे हैं चार्ज को. इस चार्ज को कहां से कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं बताओ, A to B. तभी तो अपने बोला फाइनल पोटेंशियल VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल VA. तो बताओ डायरेक्शन क्या हो गई, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बोलो सही बात है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या, अगर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, देन द कोस इज द 0. बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत. कोस 0 की वैल्यू 1, सो दिस विल बी माइनस 20. बोलो कोई दिक्कत है. अरे भी कोई दिक्कत है. दिस इज द वोल्ट. कर सकते हैं, अरे भी पक्का कर सकते हैं ना. देखो नेगेटिव आ गया, इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा. कर सकते हैं. चलिए. ओके, सेकंड पॉइंट इज, सेकंड क्वेश्चन इज VC माइनस VB. सो VC माइनस VB का मतलब क्या हुआ, दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल. फाइनल पॉइंट मतलब C और इनिशियल पॉइंट मतलब B. मतलब B to C शिफ्ट कर रहे हैं अपन. कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, B to C. ओके, अब ध्यान से देखना अभी. माइनस E dr कोस थीटा. क्या कोस थीटा यहाँ पे 90 है क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट dr किधर है, इस डायरेक्शन में. अरे भी समझ में आ रहा है. अगर डिस्प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी तो इधर ही होगा. सही बात है.
तो obviously this is the 90-degree angle and this will be 90 and the answer will be 0. बोलो कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन इज, चलो इधर कर लें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, BC माइनस VA मतलब BC फाइनल पॉइंट and VA is the initial. फाइनल पॉइंट क्या है? This is the C point. Okay, and the initial point is A. कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? So this is from A to C मतलब शिफ्ट किधर कर रहे हैं? From A to C. कोई दिक्कत है क्या? So this is the minus इलेक्ट्रिक फील्ड dr cos 0 डिग्री 0 क्यों, कितने डिग्री का है बताओ? 45 डिग्री है कि नहीं है? तो क्या करेंगे अपन? cos 45। अरे भाई बातें आ रही है समझ में? सो BC माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताओ? 10। अरे कोई दिक्कत किसी को? ओके, cos 45 इज द, बताओ cos 45 कितना होगा बताओ भाई? अच्छा, r की वैल्यू तो रखी नहीं अपन, r कितना है? r तो निकाला ही नहीं अपन, r कितना होगा? कर सकते हैं सॉल्व। दिस इज द 2 एंड दिस इज द 2 and 2। भाई क्या पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्या AC के लिए? 90 डिग्री एंगल। ओके, दिस इज द रूट 2 plus 2, so 2 square plus 2 square whole root, so this will be 4 plus 4 8। अरे भी समझ आ रहा है? so 2 root 2, बताओ कितने डिस्टेंस आ गई? 2 root 2 आनी चाहिए भाई, अपने आप आनी चाहिए वाली बात है। so this will be 2 root 2 और आपको ये भी पता होगा cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 upon root 2। कोई दिक्कत? दिस इज 1 upon root 2। okay, so you can solve this। okay, so we can get the 20 volt minus 20 volt। बताओ इसका आंसर भी क्या आ गया? minus 20 volt। कर सकते हैं? अरे भी कर सकते हैं। now the next question is, okay, so this is the VC minus VD। VC देखो क्या है ये वाला पॉइंट and this is D पॉइंट, मतलब कहां से कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं भाई? C का मतलब फाइनल पॉइंट this and this is D, this is the इनिशियल पॉइंट, तो मतलब D to C इसको शिफ्ट कर रहे हैं। कहां से कहां पे? D to C। मान लिया ये Q कहां है? यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत है? सो VC minus VD, okay, this is a minus EDR dr। बताओ एंगल कितने डिग्री का होगा? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? इस डायरेक्शन में। फोर्स भी किधर होगा? इसी डायरेक्शन में। ओके, सो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द cos 0 डिग्री। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यूज। माइनस दिस इज द 10, okay, this is 2 centimeter and this will be 1, so this will be again minus 2 volt। बोलो कर सकते हैं? okay, so this is the basic question। okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। so friends, next question is, suppose this is the electric field, okay, and suppose this is a triangle, okay, equilateral triangle, this is the A and A। बोलो कोई दिक्कत? क्या वैल्यू ले लें? चलो वैल्यू ले लो आप इसके अंदर। okay, suppose this is the 2 meter, this is 2 meter and this is 2 meter। okay, this is the electric field, okay, and the value of this electric field is suppose 20 न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत भी? कुछ भी हो सकती है, वैल्यू में ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। ओके, चलो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। दिस इज द A, दिस इज द B एंड दिस इज द C। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल है साइड। अपन बोलेंगे फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। चलो आपको एक लिए बताना है, बता सकते हैं। नाउ सेकेंड इज VB माइनस VC, या फिर ऐसे करो VC माइनस VB कर लो। चलो VC माइनस VB, और इसको भी आप कर लो VB माइनस VA, VB माइनस VA। ओके फ्रेंड्स,
ठीक है, तो अपन को पता चल गया क्या करना है भाई, दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज इनिशियल पॉइंट। ओके, मतलब अपन किसी चार्ज को ए टू बी शिफ्ट करने वाले हैं, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपन जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर या डेल आर। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल की, अगर मैं बात करूं किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल आर, तो उसका एंगल कितना होगा बताओ? देखिए बताओ, देखो ध्यान से, दिस इज द एंगल, बोलो ये क्या एंगल, अगर ये अपने पास 60 डिग्री है, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? So this is a 60 degree angle. So obviously this angle will be 60 degree. भाई दिख रहा है क्या प्रॉपर्ली? कोई दिक्कत हो रही है? दिख रहा है सभी को? Obviously this is the 60 degree angle, मतलब अपन ये कह सकते हैं जो डेल आर या डेल आर एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच का एंगल कितना है, मतलब 60 डिग्री। ओके, सो दिस विल बी cos 60 डिग्री। बोलो बात आ रही है समझ में? Okay, so now put the value of electric field. This is the electric field. This is the 20. Okay, and del R बताओ कितना है? This is the 2 meter. This is the 2. Okay, and the cos 60 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? This is the root 3 by 2. Cos 60 is the root 3 by 2. कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, कर सकते हैं, चलिए। Okay, so this will be minus 40 into root 3 by 2. Okay, so this will be 20. So we can say this is the minus 20 root 3 volt. कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? Okay, so now the second question is VC minus VB. VC minus VB मतलब क्या हुआ, अपन शिफ्ट कर रहे हैं इसी चार्ज को कहां पे, B से C की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं एंगल की, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। ओके, सो वी कैन से दिस विल बी माइनस E डेल R cos 0 डिग्री। बोलो ये बात आ गई समझ में? ओके, सो दिस विल बी माइनस E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20, ओके, एंड द डेल R इज द 2, डेल R इज द 2, ओके, सो दिस विल बी माइनस 40 वोल्ट। बोलो कर सकते हैं? ओके, सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। कर सकते हैं स्टूडेंट्स? चलो अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक, तो वो क्या है देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर एक बात अपन नोटिस करें तो इससे पहले वाले जो भी अपन ने टॉपिक देखे उन सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट। भाई अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था कि क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr, चाहे उसको आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखें, dv इज इक्वल्स टू माइनस e dr। क्या इसको अपन ने यूज किया था अभी? ठीक है, इस केस में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी भाई, कांस्टेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, वी कैन से दिस इज द यूनिफॉर्म, ओके, एंड वी कैन आल्सो दिस इज द कांस्टेंट। बात आ रही है समझ में? दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, देन व्हाट विल वी डू, तो अपन क्या करेंगे? ठीक है, तो आप इसमें से एक काम करें, इसके लिए आप केस बना लें। इससे पहले वाला जो अपने टॉपिक देखा था, रिलेशन देखा था, उसमें आप क्या करेंगे, केस फर्स्ट। उसमें आप क्या लिखोगे, केस फर्स्ट। क्या लिखोगे उसमें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, क्या लिखोगे बताओ, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये आपको यहाँ पे नोट करना है, कहां पर, इससे पहले वाला जो अपने रिलेशन निकाला था, ठीक है, क्योंकि अब अपन रिलेशन निकालने वाले, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट या नॉट यूनिफॉर्म। समझ लियो क्या बात? तो केस सेकंड ले रहा हूं मैं अभी, केस फर्स्ट आपको नोटिस में नोट कर लेना है, सॉरी, ओके। सो द सेकंड केस सेकंड क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड
is not uniform। बोलो बात आ रही है समझ में? इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है। समझ लो, देखो जहां पर नियर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेस होगी। जहां पे अपने पास डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लेस। ओके, और जहां पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड नियर है वहां पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिफरेंट है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, कोई दिक्कत, इसको अपन को शिफ्ट करना है इस तरीके से। समझ आ रही क्या बात? सपोज दिस इज द क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ओके, अगर अपन इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही नहीं ना भाई, तो आप क्या ये पुट कर सकते हो, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, बिल्कुल इसको अपन पुट नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना भाई। ओके, वी कैन नॉट पुट दिस वैल्यू देन दिस रिलेशन। इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझो। अगर अपन यहाँ पे ये एज्यूम कर लें कि सपोज दिस इज द डिस्प्लेस टू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सपोज यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ, बहुत ही छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। वैसे डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द, सपोज दिस इज द आर डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, भाई यहां से यहां पे डिस्प्लेस हो रहा है, बहुत बड़ी डिस्टेंस है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। ऐसा क्यों किया है अपन ने, क्यों किया है कि अगर अपने पास डिस्प्लेस, भाई यहां से थोड़ा सा इधर गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ज्यादा चेंजेस आएगा, भाई बहुत ही पास में है ना दोनों पॉइंट, these points are very near, so there is no any variable difference, no any अपन बोल सकते हैं important difference between the electric field। समझ आ रही है, समझ आ रही है बात है भाई, एक अपने पास प्रॉपर डिफरेंस नहीं आएगा, this is very very small, okay, it may be very near, it may be very near, we can say this is the similar। समझ आ रही, दोनों पॉइंट पे अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ये अपन कह सकते हैं क्या, दिस इज एज्यूम दैट इफ वी डिस्प्लेस दैट दिस टू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। आ रही क्या बात समझ, क्योंकि इलेक्ट्रिक का डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम हो, छोटा सा डिफरेंस है भाई। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। अब दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो क्या पहले वाला केस बन गया, क्या पहले वाला केस क्या था, अगर अपन इसको डिस्प्लेस कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट। अब देखो ध्यान से, मैं इसको यहां से यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बिल्कुल सेम है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सो वी कैन से दैट द dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। बोले ये बात सही है क्या, ये बात सही है, ये बात तो सही है इसके लिए तो, लेकिन आपको पता है एक्चुअल में जाना कहां से कहां तक है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, अपन स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, चलेंगे। समझ आ रही है, वी विल कैरी दिस चार्ज टू अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट में अपन चलेंगे। पहले यहां से यहां तक है, फिर थोड़ा सा पार्ट, फिर अपने पास क्या होगा, नियरली इक्वल होगी कौन, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नियरली सेम होगी। तो अपन ने कहा कि जब ये इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहा है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है एंड द पोटेंशियल इज वेरी स्मॉल, दिस विल बी डीवी। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसी को अपन ने क्या लिखा, डीवी लिखा। यहाँ तक बात आ रही है समझ में, समझ आ रही है भाई। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ दोनों पॉइंट के बीच का, दिस विल बी डीवी, कोई दिक्कत। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट, dr क्या है, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अब वही बात आती है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट अगर मैं जाऊंगा तो छोटे छोटे क्या आएंगे मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे। अरे भाई यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा, सपोज मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे पास एक और dv आएगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा एक और dv आएगा, ओके, यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो एक और dv आएगा। मतलब देयर आर मेनी dv, मेनी पोटेंशियल डिफरेंसेस,
सो वी विल इंटीग्रेट दिस। तो अपन इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, बताओ? बात आ रही है समझ में? तो अगर मैं इस पोटेंशियल को इंटीग्रेट करूं, छोटे छोटे पोटेंशियल, भाई समझ आ रहा है? यहाँ पे कितने सारे डीवी होंगे, देखो ये भी एक डीवी है, ये भी एक डीवी है, एंड दिस ऑल्सो है डीवी। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है, एड अप। तो उसके लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to v, कोई दिक्कत? ओके, एंड दिस इज द dv इज इक्वल्स टू, इसका भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e dr, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे dr क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सपोज अपन कोई भी वैल्यू लेते हैं फ्रॉम r1 to r2, क्या करना है आपको, डिस्प्लेस। r1 क्या है, कोई भी वैल्यू जो यहाँ पर है, भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो भी वैल्यू है वो क्या है, r1, एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो भी वैल्यू है वो क्या है, r2। So we will display this from R1 to R2. Okay, students. So this is the relation. Okay, we can also write this V is equals to integration of V1 to R1 to R2 e dr. कोई दिक्कत? अरे भाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्या हो गया बताओ, इंटीग्रेशन। समझ आ गया सभी को? है, इसका मतलब क्या पता चला, अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, देन वी ऑलवेज इंटीग्रेट दिस। इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कर सकते हैं? ठीक है, अब छोटा सा रिलेशन है वो भी अपन समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। सपोज अगर मैं आपको बोलूं, वे अपन जानते हैं क्या, डेल वी या डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। बोलो सही बात है, यही पढ़ा है अपन ने। अच्छा, अपन एक चीज जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या कांस्टेंट नहीं है, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास तीनों कंपोनेंट में हो सकती है, मींस वी कैन से इसकी डायरेक्शन तीनों एक्सिस में हो सकती है, तीनों डायरेक्शंस में हो सकती है, एक्स वाई एंड जेड। भाई यूनिफॉर्म नहीं है तो किधर भी अपने पास की डायरेक्शन हो सकती है ना, समझ रहे हो? एक्स की डायरेक्शन में भी हो सकती है, वाई की डायरेक्शन में और एक्स की डायरेक्शन में भी। तो इसके क्या अपने पास 3 कंपोनेंट नहीं बनेंगे? समझ आ रही बात? तो अपन यहाँ पर अगर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, this is the vector quantity, this is ex I cap plus ey j cap, okay, and then this is ez k cap। अरे भाई बात आ रही है क्या समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? okay, so now this is the del dr and dr क्या है, ये dr है। कोई दिक्कत हो रही है इसके अंदर? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं dr, this is the dr, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके भी क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। दिस विल बी डी एक्स आई कैप एक्स डायरेक्शन में, दिस इज द डी वाई जे कैप इन द जे डायरेक्शन में, मींस वाई डायरेक्शन, ओके, वाई एक्सिस डायरेक्शन, एंड दिस इज द डी जेड के कैप मींस इन द जेड डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अरे भाई समझ में आना चाहिए, वेक्टर ऑब्वियसली आपने पढ़े हैं 11th क्लास में, आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर नहीं पता तो नोट्स की कॉपी ओपन करें, उसको आप समझें। ओके, और वैसे भी अगर कुछ टाइम के बाद में 11th क्लास के भी मैं ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करूँगा, ऑनलाइन फिजिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलो, सो डी आर, दिस इज डी एक्स, ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। ओके, नाउ वी नो दैट द डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। कोई दिक्कत हो रही है तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? दिस इज द ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड क्या कैप। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस डॉट, ओके, डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डी आर इज द डी एक्स आई कैप, दिस द डॉट प्रोडक्ट। ध्यान रखते हैं ना, अभी यहाँ पे क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट, तभी तो कोशिश लिखते हैं ना अपन, पता है? अरे भाई पता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब, और डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट में अपन इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, पता होना चाहिए भाई।
दिस इज द जे कैप, ओके, एंड दिस इज डी जेड के कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हटा दें, ओके। चलो डॉट प्रोडक्ट है, सो वी कैन डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिस। डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, हैं? कर सकते हैं ना? अरे भाई डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0। अरे भाई पता है ना, जे डॉट जे इज द अगेन 1, जे डॉट आई इज द 0। 90 डिग्री एंगल होते क्या होता है अभी? कोस 90 क्या होता है? 0। अगर अपन बात करें एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज जेड, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री पे क्या होगी? इनकी वैल्यू 0 होगी। भाई इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा? तो ये सारी वैल्यू खत्म। समझ रहे हो? ओनली क्या बचेगी? सेम डायरेक्शन वाली वैल्यू बचेगी। तो देखो मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या है बताओ? दिस विल बी ई एक्स dx। कोई दिक्कत? i डॉट आई, दिस इज द 1। अगर मैं इसी को इससे मल्टीप्लाई करूं तो 0। अरे भाई पता है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर i को मैं j से मल्टीप्लाई करता हूं, दिस विल बी आल्सो 0। अब इसकी बात करते हैं, अगर मैं इसको i से करूंगा तो क्या आएगा? 0। अरे समझ गए ना? अगर मैं j को j से करता हूं देन दिस विल बी, ओके, दिस विल बी प्लस ई वाई डी वाई। ओके, बाकी समझ के डायरेक्ट कर दूं। के को अपन कैसे करेंगे? क्या आएगा बताओ? ई जेड डी जेड। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, सो दिस विल बी डी वी। ओके, सो माइनस डी एक्स डी एक्स। ओके, देन अगेन माइनस मल्टीप्लाई कर दो भाई, दिस इज द ई वाई डी वाई। ओके, देन माइनस ई जेड डी जेड। कोई दिक्कत यहां तक? बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ओके। अगर मैं यहीं से आपको बोलूं, क्या बोलूं भाई, कि मुझे यहां पर क्या करना है? एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इफ वी डिफरेंशिएट, ओके, इफ वी डिफरेंशिएट dv विद रेस्पेक्ट टू x या dx बोल दो, विद रेस्पेक्ट टू dx। सही बात है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या भाई dv को? d को करेगा तो इनको भी करना पड़ेगा आपको। किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में। ओके, या फिर x के रेस्पेक्ट में बोल दो, dx क्या x के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत हो रही है? सो दिस विल बी dv अपॉन dx। कोई दिक्कत? कर सकते हैं। इसको अगर आप x के रेस्पेक्ट में करते हो तो क्या आएगा बताओ? दिस विल बी माइनस ई वाई। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y एंड z क्या होंगे? y एंड z क्या होंगे बताओ? कांस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई होंगे क्या है? y कंपोनेंट z कंपोनेंट के लिए वैल्यू क्या होंगी? कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अरे भाई होंगे क्या? 0 बिल्कुल होंगे। तो x के रेस्पेक्ट में अपन ने क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो dx क्या होगा? रिमूव होगा। पता होगा भाई, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, अगर मैं इसी चीज को क्या कर दूं विद रेस्पेक्ट टू ओके, इफ यू डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा बताओ? इसी टर्म को, किस टर्म को? इक्वेशन फर्स्ट को। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो दिस विल dv अपॉन dy। अरे भाई dv अपॉन dy। कोई दिक्कत? ओके, अब देखो x कंपोनेंट जो है वो क्या होगा? 0। और ये क्या आएगा बताओ? दिस इज द माइनस ई वाई। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको क्या एक चीज देखो, यहाँ से x आएगा, सो दिस इज x। ओके, इसको इधर ले जाएं, सो दिस विल बी ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस dv upon dx. This is the relation of electric field in the x direction. अगर ऐसे ही मैं इसके अंदर फाइंड आउट करूं ई वाई इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dy। इंपॉर्टेंट है भाई, काम आएगा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस है। ओके, ऐसे अगर मैं z के रेस्पेक्ट में करूं तो विद रेस्पेक्ट टू z, बताओ क्या आने वाला है? dv अपॉन dz एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई जेड। भाई y और x तो क्या हो जाएंगे? 0। ओके, तो ये क्या बचेगा? दिस इज द ई जेड
एंड दिस इज द माइनस dv अपॉन dz। बोलो कर सकते हैं। तो ये तीनों रिलेशन अपन को ध्यान में रखने हैं। हो जाएगा बताओ? पक्का? चलो नोट कर लें इसको आप। ठीक है, तीनों वैल्यूज आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है। ओके चलो न्यूमेरिकल करें इसके ऊपर बेस्ट है। चलो तो अभी अपन ने जो रिलेशन निकाले क्या क्या देखे थे भाई? ई एक्स इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। बोलो सही बात है। ठीक है, ओके नाउ अगर मैं इसको पार्शियली लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी भी, पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिखूं बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके दिस इज द ई वाई, दिस इज माइनस डेल v अपॉन डेल y। ओके एंड दिस इज द ई एक्स ई जेड, सॉरी दिस विल बी माइनस डेल v अपॉन डेल z। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपन ने क्या अभी एक चीज देखी थी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। क्या यही देखा था अपन ने? देखा था क्या बताओ? क्या ये वैल्यूज अपन इससे पुट कर सकते हैं? सो दिस विल बी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। कोई दिक्कत? देन प्लस दिस विल बी माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप। ओके देन प्लस, या फिर इसको माइनस माइनस लिखते जाओ वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके एंड दिस इज माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डेल जेड के कैप। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे आने वाला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना आपको पता है, ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, और देन इस फॉर्मूले में आप क्या कर दो? उसको पुट कर दो। समझ आ रही है? चलो देखते हैं अपन इसको तो बेस्ट नंबर का कैसे करेंगे। क्वेश्चन है Q is equals to question is V is equals to 2x minus y plus z। 3z ले लें, this will be 3z। okay this is the question। आपको फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 101। okay 101 and total electric field। okay net electric field भी बोल सकते हो, total electric field। समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, अभी अपन ने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अपन ने क्या देखा था? अभी E इज इक्वल्स टू, दिस इज द माइनस डेल V अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप। क्या ये देखा था क्या भाई? प्लस माइनस डेल जेड डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। क्या ये सभी ने देखा था? कोई दिक्कत हो रही है? तो सबसे पहले क्या निकाले अपन? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, या फिर अपन कैसे? दिस द ई एक्स। ओके सो द ई एक्स इज इक्वल्स टू, अपन जानते हैं दिस द माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। बोलो कोई दिक्कत? ओके मतलब v का, इस v का x के रेस्पेक्ट में, ध्यान से लेना भी, x के रेस्पेक्ट में क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि x के रेस्पेक्ट में करें तो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तो क्या हो गए? कांस्टेंट, तो इनकी वैल्यू तो क्या आएगी? 0। अरे भाई आएगी कि नहीं आएगी? है कहीं तो आप सर को जा रहे हैं, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 11th क्लास अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके तो अब देखो ध्यान से, x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। अगर आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो x के रेस्पेक्ट में अपन जानते हैं दिस विल बी 2। भाई x का समझ रहे हो ना? x के रेस्पेक्ट में अगर आप करते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी डिफरेंशिएशन के बाद, एंड इट विल बी 2। क्या बन जाएगा बताओ? 2। समझ आ रही है? दिस विल बी -2। ये माइनस का साइन है, दिस विल बी माइनस। ओके और इसके लिए वैल्यू क्या आएगी बताओ? दिस विल बी 0 एंड देन 0। कर सकते हैं क्या बताओ? इस तरीके से दिस इज द माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में 2 आएगा भी। अब कैसे आएगा ये आपको आना चाहिए। ओके दिस इज द 0, क्योंकि अपन जानते हैं y है
x तो है ही नहीं ना यहाँ पे, एंड दिस इज द z, it will be 0, so this will be -2. Okay, now the ey, this is the del v upon del y. Okay students, okay, so y के एस्पेक्ट में करना है तो ये दोनों क्या हो गए 0, तो this will be -0. Okay students, -1 and then again 0, so this will be +1. Okay, now ez, देखो कितना इजी है, e v del v upon del z. Okay, so this will be negative. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, दोनों तो क्या हो गए 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ 3, कर सकते हैं, सो दिस विल बी 3. आगे बात समझ में, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, वैल्यू पुट कर दें इसमें. ओके, सो दिस विल बी -2 I कैप +1, तो मतलब j कैप. ओके, देन अगेन -3 k कैप. अब ध्यान से देखो एक चीज है, यहाँ पे अपन ने कहा कि 101 पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक 101 पे तब निकालते जब यहाँ पे अपने पास डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे x या y आता. समझ में आ रही है बात, अगर यहाँ पे x और y आता तो अपन ये वैल्यूज पुट करते. ठीक है, जैसे इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन ऐसा ही क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें आपको x और y की वैल्यू पुट करनी होगी. समझ, तो इसमें अपन इस वैल्यू को पुट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, पुट कर भी नहीं सकते क्योंकि x y z तो है ही नहीं ना यहाँ पे. समझ रहे हो, तो ये कोई काम नहीं आएगा इसके अंदर. अपन डायरेक्ट क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म है, अगर आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अपन जानते हैं द स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर देन प्लस -3 होल स्क्वायर होल रूट. कर सकते हैं इसको सॉल्व. सो दिस विल बी 2 स्क्वायर, दिस विल बी 4. ओके, भाई नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा ना, देन 1. Okay, so this is the -3 whole square means 9. Okay students, so this will be 14, root 14. Okay, न्यूटन पर कूलम. फॉलो कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं. बोल सकते हैं क्या बताओ, जस्ट अभी अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस. अभी दिस इज द डेल वी, वोल्टेज ही तो है, पोटेंशियल ही तो है, and this is the distance, so this will be volt per meter. ये भी इसकी यूनिट हो सकती है कई न्यूमेरिकल्स में, इसलिए आपको प्रेजेंट भी किया होगा. क्या है क्या, अगर किया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी इसकी यूनिट होती है. ओके, चलो कर सकते हैं स्टेप क्वेश्चन. चलो अब एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं. ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, बोल रहा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड. पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है, दिस द 6x minus x 8xy minus 8y plus 6yz. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइंड मैग्नीट्यूड, समझ गए, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 1 and 1 मीटर. बोलो कोई दिक्कत नहीं. तो दिस इज द क्वेश्चन. बोलो कर सकते हैं क्या इसको, सेम मेथड बिल्कुल. सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ex. ओके, एंड दिस इज del v अपॉन del x. कर सकते हैं क्या, बताओ. बताओ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है इसमें भी x है और इसमें भी x है क्या. अब इन दोनों में तो x है ही, तो इन दोनों का तो 0, क्योंकि ये कांस्टेंट बन गई वैल्यूज. समझ आ रहा है, तो इन दोनों का अपन डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 6. ओके, यहाँ पर अगर x की बात करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, -8y. अरे भी कर सकते हैं क्या, ये मेरी डिफरेंशिएशन देखो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अभी अपन डिफरेंशिएशन क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते पूरी. ठीक है, चलो ई वाई कर सकते हैं. सो दिस इज माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई. वाई के एस्पेक्ट में देखो, वाई की टर्म कौन कौन सी, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, उसमें भी वाई, तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई 0. ओके, इसमें अगर अपन देखें तो देखो माइनस साइन ये तो आ गया,
इसका डिफरेंशिएशन के बाद में जो अपने पास वैल्यू आएगी इसकी, वो क्या आएगी बताओ। देखो इसकी वैल्यू तो क्या है 0, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस एट एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, ओके। एंड यहाँ से वाई के रेस्पेक्ट में क्या आएगा -8, ओके। यहाँ से क्या आएगा बताओ, दिस विल बी 6z। कर सकते हैं, चलो। सो वी कैन सॉल्व दिस इज द वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द 6 -6 प्लस 8y, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी एट x प्लस 8 minus 6z। चलो नेक्स्ट इज दिस इज द माइनस डेल v अपॉन डेल z, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी माइनस, ओके। z का स्टूडेंट देखो, z वाली टर्म ओनली क्या है 1, दिस इज द z टर्म, बाकी सारी क्या हो जाएंगी 0। सो दिस विल बी 6y, ओके। सो माइनस 6y दोनों कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था अपने पास, याद है आपको, दिस इज द Ex प्लस Ey I कैप j कैप एंड दिस इज द Ez k कैप। कोई दिक्कत? तो देखो, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ Ex, Ey एंड Ez। बताओ Ex की वैल्यू क्या है, दिस इज द -6 प्लस 8y I कैप प्लस Ey is 8x plus 8 minus 6z y cap, then plus Ez is -6 by k cap। कोई दिक्कत है क्या बताओ, ओके। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखो x y z आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके अंदर, सो ओके। सो नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यूज x y एंड z, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 1 गिवन है तो 1 1 पुट कर दो, ओके। सो दिस इज द -6 प्लस का 8, भाई y की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 8, ओके। नाउ दिस इज द 1, ओके। सो दिस विल बी 8 प्लस 8 माइनस 6, भाई z की वैल्यू भी कितनी है 1 है, सो दिस इज द y कैप प्लस, ओके, दिस इज अगेन -6y, -6 एंड y की वैल्यू बताओ कितनी है 1, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज द k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? सोल्व कर दें इसको अपन, ओके। सो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ओके। वी कैन सॉल्व दिस, 8 minus 6 is the 2i cap plus, okay, this is the 8 plus 8 16, 16 minus 6 is equals to 10 plus 10y y cap, okay. Now this is the -6, okay, so we can write this -6 k cap। कोई दिक्कत? फाइंड क्या करना था आपको, रिजल्टेंट, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो नाउ स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन, these values, okay, this is the -6 होल स्क्वायर, वो कर सकते हैं, okay sir। so this would be 4 plus 100 plus 36, okay, so this would be 140, okay स्टूडेंट्स। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं बताओ, क्या इसको अपन रूट में सॉल्व करें तो अपन 140 को कन्वर्ट कर सकते हैं 10 into 14, 2 into 5 into 2 into 7। तो देखो 2 2 का पेयर बनेगा कि नहीं, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं 4 into 5 into 7 होल रूट। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, okay students। so the square root of the 4 is 2, okay, and this will be 35, so 2 root 35 volt per meter, this is the electric field of this question। बोलो कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस, ओके। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको खुद को ट्राई करना है, ओके स्टूडेंट्स। सो द क्वेश्चन इज, x² y plus y² z, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, v की वैल्यू आपको गिवन है, v इक्वल्स टू x² y, ओके, प्लस y² z। बोलो सही बात है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट -1 लेवल, 1
1 and 0. Okay, find the magnitude of electric field at this value. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, सो यू कैन कमेंट. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो टेक केयर, बाय.